नाज़रीन, शान मसला आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। नाज़रीन, सबसे पहले मेरे चैनल एहसन सियालकोटी को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी किया करें। तो मेरा आज का मौजू है कि दुबई ने, UAE ने पाकिस्तान के 24 अज़ला को बैन क्यों किया है, उनके वीज़े बंद क्यों किए हैं। नाज़रीन, एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 17 लाख लोग हैं जो दुबई, शारजा, अबू धाबी वगैरह में काम कर रहे हैं, जो अपने घर वालों को अच्छे पैसे भेज रहे हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान की मईशत में भी काफ़ी ज़र बादला भेज रहे हैं। तो नाज़रीन, सबसे एक वक्त था कि सबसे आसान काम था दुबई का वीज़ा लगवाना, विज़िट वीज़ा, और सऊदीया का उम्रे का वीज़ा लगवाना, लेकिन हम लोगों ने उनको भी माफ़ नहीं किया। इसकी जो मेन वजह है वो ये है कि जो लोग विज़िट वीज़ा लगवा कर चला जाते थे दुबई में और वहाँ पे जाके भीख मांगते थे, और इसी तरह हरमैन शरीफैन में, सऊदी अरब में भी जाके उम्रे पे जाके लोग भीख मांगते थे। तो अरबों में भीख मांगना जुर्म है, और UAE वालों ने जब ये बकारियों का खिलाफ क्रैकडाउन किया, इनको पकड़ा, तो देखा कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी लोग हैं। सऊदीया में भी पिछले 2 माह पहले तकरीबन उन्होंने क्रैकडाउन करके पकड़ा था बकारियों को। 4,500 बकारी पकड़े थे हरमैन शरीफैन से, मदीने और मक्के से, जिनमें से 4,000 सिर्फ पाकिस्तानी थे। तो इसी तरह दुबई में हमारे लोग जाके मांगते हैं और 3-4 महीने जो रहते हैं, 3 महीने वहाँ के अच्छे खासे पैसे कमा के खा पी के यशी करके वापस आ जाते हैं, फिर दोबारा वीज़ा लगा के चला जाते हैं। फिर उसके अलावा दूसरी वजह यह है कि हमारे लोग जो विज़िट पे जाते थे, नौजवान लोग, वो वहाँ जाके अपने वीज़े को कन्वर्ट कर लेते थे एम्प्लॉय वीज़े में। और एक वजह यह भी है कि जब किसी का कंट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है वीज़े का, तो दोबारा वीज़ा रीन्यू कराने की बजाय वो वैसे ही काम करता रहता था, अनलीगल होने के बावजूद वो काम करता रहता था। तो जब UAE गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन किया, इनको पकड़ा और जेलों में बंद किया, तो सबसे ज़्यादा रेशो जो थी वो पाकिस्तानियों की थी। कहते हैं कि UAE के अपने जो लोग जेल में हैं या जो दूसरे मुल्कों के लोग जेल में हैं, उनका जो निसफ है, 50% लोग सिर्फ पाकिस्तानी हैं। तो उन लोगों का प्रोग्राम तो था कि पाकिस्तान को मुकम्मल बैन कर दो, लेकिन ये हमारे सफारत खाने की वजह से, हमारी गवर्नमेंट की दिलचस्पी की वजह से उन्होंने मुल्क को बैन नहीं किया, लेकिन ये देखा कि ये किन अज़ला के लोग हैं, कौन से इलाकों के लोग हैं। तो फिर उन्होंने उन इलाकों को बैन कर दिया है। ये 24 अज़ला के लोग हैं, जिनमें सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा भी शामिल है, उसके बाद एबटाबाद है, अटक है, बजोड़, हंगू, लाड़काना, नवाबशाह, शेखुपुरा, स्कर्दू, चकवाल, DG खान, डेरा इस्माइल खान, डेरा गाजी खान और मुजफ्फरगढ़, सखर वगैरह, ये 24 अज़ला हैं। नेट पे इनकी फ़हरिस्त मौजूद है कि जिनके उन्होंने वीज़े को बैन कर दिया है। बाकी इनके अलावा जो रूटीन के वीज़े दूसरे हैं वो तो लग रहे हैं, लेकिन इन लोगों के, इन इलाकों के जो वीज़े हैं वो कोई वीज़ा भी नहीं लग रहा। मुल्क से बाहर काम करते हैं, वो पाकिस्तान के सफ़ीर होते हैं, वो पाकिस्तान के नुमाइंदा होते हैं। उनके बिहेवियर को देख के लोग अंदाज़ा करते हैं कि पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी कौम कैसी है, पाकिस्तान के लोग कैसे हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि वो अच्छा पैगाम छोड़ें, अच्छी याद छोड़ें, और जिस मुल्क में हम रह रहे हों वहाँ के कानून की मुकम्मल पासदारी करें। तो UAE ने मुकम्मल वीज़े बंद नहीं किए, वो अब वीज़े दे रहे हैं। जैसे
टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा जो है इसके लिए पाकिस्तान को दिया जाता है वीज़ा ये सिर्फ 30 से 60 दिन का, जबकि बाकी लोगों को दिया जाता है 30 से 90 दिन का। तो ये जो 30 दिन का खर्चा है तकरीबन 35,000 रुपया है, और जो 60 दिन का वीज़ा है वो उसका खर्चा तकरीबन 50,000 रुपया है। और नंबर 2 पे है ट्रांजिट वीज़ा। ट्रांजिट वीज़ा वो है कि जो लोग यूरोप वगैरह से, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से पाकिस्तान आते हैं, इंडिया आते हैं, बांग्लादेश आते हैं, और रास्ता दुबई की रियासतों के ज़रिए आते हैं, वहाँ पे थोड़ा स्टे करते हैं, तो उनको ये वीज़ा दिया जाता है अगर वो वीज़ा लेना चाहें तो, ताकि अगर वो सैर व तफरीह करना चाहें तो उनको 48 घंटे का वीज़ा दिया जाता है। इसको ट्रांजिट वीज़ा बोलते हैं। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। जो लोग स्किल पर्सन है, जिनको को हुनर आता है, वो काम जानते हैं वो, और वो दुबई की किसी कंपनी में अप्लाई करें, उनको वीज़ा मिल जाता है, वहाँ कंपनी उनको स्पॉन्सर करती है, तो कंपनी का स्पॉन्सर लेटर देख के उनकी जो है सफारत खाना है वो वीज़ा दे देता है बंदे को। लेकिन इसके लिए वहाँ पहुंचकर आपको अपनी स्किल को प्रूव करना पड़ेगा, और 1 हफ्ते के अंदर, 7 दिन के अंदर अंदर वो आपको कार्ड दे देते हैं, एम्प्लॉय को कार्ड दे देते हैं, और उसको काम पे लगा लेते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट वीज़ा। अगर किसी ने ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री या कोई PhD वगैरह करनी हो दुबई की किसी रियासतों में, यूनिवर्सिटी में, तो उसके एजुकेशनल टर्न्योर को देखते हुए उसको वीज़ा दिया जाता है। इसने 2 साल का स्टे करना है, इसको 2 साल का वीज़ा दे दो। अगर 3 का करना है 3 मिल जाएगा। उसके बाद है इन्वेस्टर वीज़ा। जो लोग रियल एस्टेट वगैरह में या दुबई में अपना कारोबार करना चाहते हैं, वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनको वीज़ा दे दिया जाता है। उसके बाद है फ्रीलांसर वीज़ा। जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं और उनकी आमदन, माहाना आमदन जो है वो मिनिमम जो है वो $3,500 होनी चाहिए, और पिछले मुसलसल 6-7 महीने की वो स्टेटमेंट देते हैं, बैंक स्टेटमेंट, कि अगर वहाँ पे ये पैसे आ रहे हैं उसको, और वो फ्रीलांसिंग में काम करता है, अमेज़ोन में काम करता है, या यूट्यूबर है, तो वो लोग दुबई का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और उनको वीज़ा दे दिया जाता है। उसके बाद है गोल्डन वीज़ा। ये हाईली स्किल पर्सन को दिया जाता है, जैसे कोई माहिर माशियात हो, कोई डॉक्टर वगैरह, PhD वगैरह हो, तो उन लोगों को ये वीज़ा दिया जाता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर जाकर काम कर रहे हैं वो अच्छी उन कानून, उस मुल्क के कानून की फॉलो करें, और पाकिस्तान का बेहतर इमेज बाहर पेश करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन।